Now we'll seek blessings from Acharya ji. And as I told you earlier, Acharya ji has taken Ayurveda across the engineering of Ayurveda, and he's patented about more than a lot of herbs and medicines also world over, because I've seen he is giving each and every plant description and what are the benefits of that. He was doing it, and herbal encyclopedia also has been created. I request to give blessings, Acharya ji. मैं हिंदी में बोलूँगा, पर धीरे धीरे बोलूँगा। मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाहता हूँ, मैं आपको पतंजलि इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पतंजलि में रह करके अपने देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए काम करें, इस भाव से मैं बोलूँगा। और क्यों करना है यह भी मैं बताऊँगा। मंच पर परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान नागरा की हमारे सभी स्वामी रूपानंद जी महाराज चिन्मय मिशन से, सभी 30 कंट्रीज़ के हमारे डेलीगेट्स, सब हमारे आत्मीय प्रिय हमारे युवक और युवतियाँ, मैं आपको पहले तो स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। इस पतंजलि योगपीठ परिसर में आप आए, अब इसी तरह से आगे भी आते रहिए, आपसे प्रार्थना भी करते हैं। मैं सिर्फ 2-3 बात बताना चाहता हूँ। पतंजलि योगपीठ क्या है? यह, जैसे आप हिंदू हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति पूरा एक मानवीय संस्कृति है। वह पंथ, धर्म, संप्रदाय से, रिलीजियस और जो मजहब हैं, उनकी जो संप्रदाय हैं, उनकी अवधारणाओं से बहुत आगे है। वो बहुत आगे है। तो बड़े रूप में देखना है कि संस्कृति क्या है। मैं समझता हूँ पतंजलि योगपीठ, यह पूरा परिवार और प्रांगण एक उदाहरण है कि आप विविध रूपों को एक जगह पर देख सकते हैं। अनेक संस्थानों में जाएंगे तो अलग अलग रूप दिखेगा। यहाँ आपको एजुकेशन भी दिखेगा, यहाँ आपको हेल्थ भी दिखेगा, यहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी का जो एक वास्तविक जो आध्यात्मिकता है उसका दर्शन होगा, यहाँ सेवा का दर्शन होगा, यहाँ पुरुषार्थ का दर्शन होगा, यहाँ योग का दर्शन होगा, यहाँ आयुर्वेद का दर्शन होगा। तो सारा रूप तो आप देखेंगे, आपको घूमना भी है। इसके अतिरिक्त यह तो दिखेगा, जो आपको नहीं दिखेगा एकदम, मैं अभी उसकी बात करता हूँ कि हम इसके पीछे जो दिख रहा है वो तो हम कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम, जो नहीं दिख रहा है, जो अभी आपको एकदम नहीं दिखेगा, पर हम कर रहे हैं, उन बड़े कामों की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, जब इंडिया की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें, जैसे मैं देख रहा था, हिंदी लैंग्वेज की बात हुई तो साथ में हमारी कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, बाकी कई सारी चीज़ें लिस्ट में थी। पर 2 चीज़ें, योगा भी था उस लिस्ट में, आयुर्वेदा भी शायद था। पर योग और आयुर्वेद हमारा ध्यान सतह एक जाता है, कैसे हम वो करें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि योग और आयुर्वेद को जानना है तो भारतवर्ष को जानना पड़ेगा, और भारतवर्ष को उस चीज़ के लिए जानना है तो पतंजलि सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वो क्यों है? हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत समय की परेशानी थी। मैं जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और उनको, भाई साहब को भी कहना चाहता हूँ कि लोग आते हैं, कहते हैं कि हमको आयुर्वेदा के ऊपर ऐसी कोई बुक दे दो, ऐसी कोई किताब दे दो, एक बुक को हम स्टडी कर लें तो जो आयुर्वेदा के जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं या जो उसका जो साइंस है वो हमको थोड़ा समझ में आए। पतंजलि ने पहली बार इस तरह की कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट हमने उसको बहुत गंभीरता के साथ में अध्ययन करके गहन स्टडी के बाद में एक बुक तैयार की। और डॉक्टर जयदीप जी, आप व्यवस्था कर दीजिएगा, सबको एक किताब दे देना। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दिलवा देता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश हो गया है। तो ये क्या है आयुर्वेदा? इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आयुर्वेद कोई सिर्फ ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है। आयुर्वेद एक पूरा साइंस है,
वो जीवन का एक आर्ट है, कला है, जीवन की पद्धति है, ये आपको समझ में आएगा। तो मैंने देखा कि आयुर्वेद के विषय में पूरी दुनिया में अभी कितना नॉलेज है लोगों को, बहुत थोड़ा नॉलेज है। तो मैं अब थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो द साइंस ऑफ आयुर्वेदा, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में भी है। तो मैंने ये प्रयास किया कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आयुर्वेदों को लोग जानते हैं, ये आयुर्वेद के विषय में पता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत थोड़े कंट्री में, जिन जिन देशों से आप हैं, वहाँ पर आयुर्वेदा को नहीं जानते हैं। तो हमने प्रयास किया, लैंग्वेज ठीक है, इंग्लिश से एक कम्युनिकेशन के लिए अच्छी भाषा है, परंतु बहुत सारे देशों में उन भाषा को नहीं जानते हैं। तो हमने प्रयास करके आयुर्वेद की यह पहली किताब है जो दुनिया के करीब 50 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, और उन 50 भाषाओं में वो पब्लिश कर रहे हैं कि पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे हैं, यानी दुनिया की ये पहली किताब होने जा रही है इतनी भाषाओं में। देखिए, बाइबल, भगवत गीता, 2 बुक्स ऐसी हैं जो दुनिया में सब सर्वाधिक प्रकाशित हैं। जो बाइबल है वो करीबन 1800 लैंग्वेजेस में है, भगवत गीता करीबन 70-80 लैंग्वेजेस में है। बाकी वो जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो रिलीजियस सेंटर हैं, वो लोग पब्लिश करते हैं, वो स्वयं करते हैं। परंतु ये जो बुक है ये हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनली, वहाँ के आपके कंट्री के पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी आपको पता चले, शायद आपका कंट्री का भी नाम याद आए इसमें, और यदि छूट गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करके छपा दूंगा, इसीलिए भी। तो जैसे हम लोग करने जा रहे हैं, इंग्लिश में तो छप ही रहा है, चेक में, जर्मन में, इंडोनेशियन में, इटालियन में, पोलिश में, रोमानियन में, स्पेनिश में, अरबिक में, फ्रेंच में, लैटवियन में, सिंघाला में, और लिथुआनियन में, पोर्तुगीज में, रशियन में, टर्किश में, स्टेनियन में, नॉर्वेगियन में, अजरबैजानी में, आर्मेनियन में, आयरिश में, जॉर्डियन में, क्रोएटियन में, जापानीज में, स्लोवाकियन में, चाइनीज़ में, सर्बियन में, इस तरह की सारी देशों की भाषाओं में ये छपने जा रही है। तो वहीं के जो पब्लिशर्स हैं ये छापेंगे, आपको हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये 2016 का हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये पब्लिश हो जाएगा। एक सूचना आपको। दूसरी बात, आप किसी भी कंट्री से हैं, जैसे आयुर्वेदा है, ऐसा ही हर कंट्री में हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन का जो सिस्टम में जो हर्बल यूज होता है, इसको बॉटनी बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स यूज होते हैं, प्लांट से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये लगभग पूरी दुनिया में इस पद्धति है। हिंदुस्तान में हम आते हैं तो हमको आयुर्वेद की बात ज़्यादा सुनाई देती है, पर आप अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा गिना देना चाहता हूँ, ये आप भी सुन लीजिए, आपको भी थोड़ा सा नॉलेज बनेगा। तो आपके कंट्री में भी शायद कोई सिस्टम हो, बट आप लोग उसके साथ टच में ना हो, आपको पता ना हो। तो हम लोगों ने एक काम किया है, जैसे मैंने आपको द साइंस ऑफ आयुर्वेदा की बात की, ऐसे हम लोगों ने एक बड़ा काम शुरू किया है, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, कि जो हर्ब्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर मेडिसिनली कितने प्लांट्स यूज होते हैं। हालांकि WHO ने एक बार उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, स्टार्ट करते हुए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि ये एक बहुत टफ और बहुत क्रिटिकल जॉब है, ये बहुत कठिन काम था। कि बॉटनिकली अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 500,000 लाख प्लांट्स आइडेंटिफाइड हैं, बट मेडिसिनली कितने हैं अभी तक कहीं कोई चेक लिस्ट नहीं बना है, पूरे वर्ल्ड में वो चेक लिस्ट अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास करीबन 200 साइंटिस्ट सिर्फ इस काम के लिए काम कर रहे हैं, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के लिए। और पतंजलि योगपीठ वह संस्था है, वो न केवल सिर्फ इंडिया के प्लांट्स, पूरे वर्ल्ड के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, पहली बार चेक लिस्ट बनाई। 60,000 से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स की चेक लिस्ट हमारे पास है, और हम उन सारे प्लांट्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो रिसर्च का काम है, वो पतंजलि योगपीठ कर रहा है। ये आपके लिए खुशी की बात। उन प्लांट्स में आपकी कंट्री का भी प्लांट है,
जिस कंट्री के आप होंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आप एक दूसरे से सबसे प्यार करते हैं, शायद ये समझने का हमको पूरी दुनिया से प्यार करना है। तो दुनिया से प्यार करने का रीत तो यह है कि हम पूरी दुनिया के लिए काम करें। भाई प्यार कैसे दिखाओगे? किसी की शक्ल देख करके हम कहें कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो प्यार जताने का मतलब नहीं है। प्यार तो वह है हम उस संस्कृति के लिए, उस देश के लिए, उस देश के लोगों के लिए कुछ करें, सही माने में वह तो प्रेम होता है। उस कार्य को मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतंजलि योगपीठ कैसे कर रहा है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि आपको जड़ी बूटियाँ का जैसा आयुर्वेद है, वैसे दुनिया में लगभग टोटल 64 जो है मेडिसिन सिस्टम, जो हर्बल मेडिसिन सिस्टम है वो काम करता है। वो कौन कौन से हैं? जैसे मैं आपको गिना देता हूँ। आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया। ये तो लगभग तीनों, आयुर्वेदा और सिद्धा तो इंडिया में है, यूनानी है इंडिया पाकिस्तान में है। उसके बाद आप आते हैं जियोवारिंगफा, ये जियोवारिंगा जो है भूटान में है, ये बैठे हैं। स्वरम्फा, ये हमारे अम्बेसडर साहब बैठे हैं। और दिव्य वेज है, ये साउथ एशिया में होता है। ये जामू मेडिसिन है, इंडोनेशिया में है। याफूनम्यूंग है, मलाय मेडिसिन है। बर्मीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है। फिलिपिनो ट्रेडिशनल मेडिसिन है। थोकनाम है, पर्शियन मेडिसिन है। अरबिक और इस्लामिक मेडिसिन है। हिब्रू और जूइश मेडिसिन है। और इसी तरह से चाइनीज़ मेडिसिन है, थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन है, कैम्बो मेडिसिन है, कोरियो मेडिसिन है, स्वारिंगपा है, मंगोलियन मेडिसिन है, अमायरियन मेडिसिन है, बेबोलियन मेडिसिन है, रोम और बाइटेनिज तीन मेडिसिन है, ग्रीक मेडिसिन है, अबोरिजिनल मेडिसिन है, चेरोकी मेडिसिन है, चुमाश मेडिसिन, इक्लेटिक मेडिसिन, हौडे नोसोनीज मेडिसिन, मिक मेडिसिन, मस्कोजी मेडिसिन, ओहलोन मेडिसिन, थॉमसोनियन मेडिसिन, हिस्पैनिक मेडिसिन, एज़टेक मेडिसिन, माया मेडिसिन, क्यूजुआ मेडिसिन, सूरिनामीज मेडिसिन, अमे हर्बलिज्म, इजिप्टियन मेडिसिन, सहराबी मेडिसिन, अकान मेडिसिन, घानियन मेडिसिन, हौसा मेडिसिन, इग्बो मेडिसिन, न्यूपन मेडिसिन, उरहोबो मेडिसिन, योरुबा मेडिसिन, मलागेजे मेडिसिन, सूडानीज मेडिसिन, टोगोलीज मेडिसिन, मुत्ती मेडिसिन, कैमेरूनियन मेडिसिन, कोंगोलीज मेडिसिन, रवांडन मेडिसिन, अबोरिजिनल एम्बूस मेडिसिन, रोंका माओरी मेडिसिन, कैमोरो मेडिसिन, फिजियन मेडिसिन, समाओन मेडिसिन, टोंगन मेडिसिन और लाओ लपाओ मेडिसिन। इतनी हर्बल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में काम करती है। और बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इन सब मेडिसिन का जब हम बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं तो हमको पता चला कि यह कहीं ना कहीं आयुर्वेद से निकली हुई हैं या आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं। और जितने मेडिसिन प्लांट्स, हालांकि डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूं, चाइना में ज़्यादा काम हुआ है वर्ल्ड वाइज। यूरोपियन कंट्रीज में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन है। जहाँ तक प्लांट्स और मेडिसिनल यूजेस का जो ट्रेडिशनल और जो हमारा क्लासिकल सिस्टम की यदि मैं बात करूं, जितना ह्यूज, जितना विशाल और बृहद भंडार भारतवर्ष में है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ पर पतंजलि से जुड़ करके, यदि आपको किसी को इंटरेस्ट है, हमारे पास आयुर्वेदिक कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, और आप चाहते हो कि आपको इस तरह से जुड़ना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि आगे आने वाला समय, ठीक है एलोपैथिक वर्ल्ड के एक मेडिसिन सिस्टम में आज सबसे आगे है, परंतु हमको यह भी समझना चाहिए कि जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं या उसके द्वारा जितने भी जो एक तरह से पूरी दुनिया को ड्रग से एक तरह से कब्जा करने का जो अभियान है, अमेरिका जैसे देशों में हर 5वां आदमी, पहले 5th था, अब हर 4th आदमी लगभग एलोपैथिक मेडिसिन से उसकी डेथ होती है। यानी कि जितने भी डेथ हो रही है उसमें से हर 4th यानी कि 25% तो डॉक्टरों की गलती से मर रहे। इतना बड़ा ये ऑथेंटिक डेटा है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साइट पे आपको मिल जाएगा। तो हमको इसका मतलब यह है कि
ट्रीटमेंट में वह इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक ठीक रहे, पर रूटीन डिजीज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हमको हर्बल मेडिसिन और नेचर के प्रति जाना चाहिए। उसके लिए हमको योग आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए। या इससे बड़ा और कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकता है। तो आप जुड़िए, आप काम करिए, आप जहाँ भी रहें अपने लाइफ में, अपने रूटीन में योगा को अपना लाइफ का पार्ट बनाइए। डेली योगासन प्राणायाम करिए। ये आयुर्वेद की बात हो गई। थोड़ी सी बात मैं आपको योगा की भी बता दूं। आप सब जानते हैं कि स्वामी जी ने योग के ऊपर कितना बड़ा काम किया है पूरी दुनिया में। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको और देना चाहता हूँ। जब आपको योगा की बात आती है, आप जानते हो कि फिजिकल एक्सरसाइजेस आपको सीखने को मिल जाती हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी सीखने को मिल जाती हैं, पर बाकी आपको डीपली, आपको गहराई में जाना हो योग के लिए तो आप क्या करोगे? आप सीखना चाहते हो योगा को, बट ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है या ऐसा कोई साहित्य नहीं है। क्षमा करना, योग दर्शन है, योग का प्रामाणिक ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका है, घेरंट संहिता है, ये हमारे पुराने हमारे उपनिषद हैं, हमारे दर्शन है, ये बहुत सारे ग्रंथ हैं। पर उन ग्रंथों में योग के अतिरिक्त जो आध्यात्मिकता की जो गहराइयाँ हैं, बहुत सारे विषयों का विशद वर्णन है। परंतु संपूर्ण योग को एक जगह पर लाने का जो प्रयास है वो पतंजलि के द्वारा हो रहा है। और हम जैसे हम वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं, वैसे वर्ल्ड योगा इंसाइक्लोपीडिया भी पतंजलि योगपीठ तैयार कर रहा है। और उसके अंदर न केवल आपको पोस्चर्स, जितने आसन हैं उनकी कितनी विधि हैं, किस आसन को कितने तरह से लोग सिखाते हैं, ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज हैं, प्राणायाम हैं, वो कितने तरह के प्राणायाम हैं, वो कितने तरह से सिखाया जाता है, कितने तरह के आपके जो क्रियाएं हैं, कितनी तरह की मुद्राएं हैं। इतना ही नहीं, आप जैसे हिंदी सीख रहे हैं, परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको बहुत इंटरेस्ट और मज़ा आएगा। जैसे मैं हिंदी का शब्द कोई प्रयोग करूँ, जैसे सत्य शब्द है, सत्य शब्द को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सत्य। पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ ट्रूथ कह देने से जो सत्य शब्द की जो परिभाषा है, उसकी जो गहराई है, वो नहीं आ सकता है। एक अहिंसा शब्द है, नॉन वायलेंस। अरे अहिंसा, नॉन वायलेंस करने से अहिंसा का अर्थ कभी नहीं आ सकता है। क्यों? अहिंसा तो वो मनसा वाचा कर्मणा कल्पना, किस लेवल तक उस गहराई में आप जाएंगे, वो नॉन वायलेंस शब्द को उच्चारण प्रोनाउंस करने से वो फीलिंग या वो उसका जो वो अर्थ है वो कभी नहीं आ सकता है। तो वास्तव में उस शब्द का क्या अर्थ है, वह पूरे शास्त्रों से, जितने भी हमारे भारत के वेद उपनिषद दर्शन, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ जो हिंदू कल्चर के जो ऋषियों ने जो लिखा, आप सब नहीं पढ़ सकते हैं। पर आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक आप योग जो हमारा वर्ल्ड जो योगा इंसाइक्लोपीडिया यदि आप पढ़ेंगे तो आपको सारे शब्द सबका अर्थ करीबन 1000 बुक्स जो सोर्सेज हैं उस बुक के लिए 1000 से ज़्यादा बुक्स हैं और करीबन 150,000 यानी कि 1.5 लाख के लगभग रेफरेंसेस हम उसमें यूज़ करके उसको बना रहे हैं। वो पूरा ऑथेंटिक होगा, पूरा प्रामाणिक होगा। तो मैंने आपको बताया द साइंस ऑफ आयुर्वेदा से आपको आयुर्वेद सीखने को मिलेगा, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया से पूरी दुनिया के आयुर्वेद को, जड़ी बूटी को जानने को मिलेगा, वर्ल्ड योगा इंसाइक्लोपीडिया से आपको योग से जुड़ने को मिलेगा। तो दोनों बुक्स हमारी बहुत जल्दी आएंगी, आप जुड़ करके रहिए। और जिनको बहुत सीखने की रुचि हो और चाहते हो कोई हमारे साथ जुड़ करके काम करना, तो वेलकम, आप आइए, स्वागत है। मैं अपने साथ जुड़ा लूँगा जो भी चाहें। सरदेव स्वामी जी ने बताया दिया, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं आप यहाँ के हो बाहर के हो, हमको तो हमारे को एक उद्देश्य के लिए जीना है, एक हमारा लक्ष्य हो जाए कि हमको मानवता के लिए काम करना है, हमारे लिए वो प्राथमिकता है। तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं और बाकी अपने देश में रह करके भी उसके लिए काम करिए। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अदर किसी भी प्रोफेशन में हैं, बट हमको सबसे पहले मानवता के लिए, मनुष्य के लिए, लोगों के लिए, अपने आसपास के भाई बहनों के लिए काम करना है। यह संदेश आप यहाँ से लेकर के जाइए, जिससे कि आपका परिवार खुशहाल हो। आप तो खुशहाल हो ही हो, आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट हो, आप अपने परिवारों को भी खुश रख सकें, अपनी सोसाइटी को भी खुश रख सकें, अपनी कंट्री के लोगों का भी आपका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, जिससे कि आपका देश समृद्धशाली हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको भगवान से, आपकी उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, आप आगे बढ़ें, कुछ बड़ा करके दिखाएं, इसके लिए भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना। और जो लेकर के आए, जो
जो भाई लोग हैं, जो पूरी टीम है, उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, नदी के उस छोर को इस छोर से मिलाने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।